लड़की और लड़का शादी करते हैं। शादी करने के बाद में वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बेहद खुश होते हैं। तभी उनकी शादी को मात्र 1 घंटा ही बीतता है, तभी जो लड़की का पिता होता है वो अपनी बेटी और दामाद को अपने साथ अपने घर ले जाता है। कहता है कि चलिए हम आपका घर के अंदर कुछ स्वागत करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपका स्वागत करना चाहते हैं। वो लड़की बहुत खुश होती है और अपने उस पति से कहती है कि चलिए हम पिताजी के साथ उनके घर के अंदर चलते हैं। उनके साथ बैठते हैं और उनके साथ बैठ करके कुछ बातें करते हैं। तभी जब वो लड़की और वो लड़का अपने पिता के साथ उसके घर के अंदर जाते हैं और जैसे ही अंदर जाते हैं वो पिता अचानक से अपनी बेटी और दामाद के ऊपर एक डंडा लेकर के टूट पड़ता है। और फिर जब उसका मन नहीं भरता है तब वो अचानक से उनको बिजली के तार से करंट लगाता है और फिर एक ब्लेड लेता है और ब्लेड लेकर के पहले तो उस लड़के का गर्दन काट देता है और फिर उसके बाद में वो अपनी बेटी का गर्दन काट देता है। पुलिस के पास में जाता है, पुलिस को सारी हकीकत बताता है, पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। आज की इस घटना में जानेंगे कि आखिरकार वो व्यक्ति अपनी ही बेटी और दामाद के साथ में ऐसा क्यों करता है। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे। आज हम जिस घटना का जिक्र आप लोगों से करने जा रहे हैं ये घटना है पंजाब के अमृतसर की। पंजाब के अमृतसर का एक थाना पड़ता है लोपोको और उसी थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है कंकड़ गांव, जहां पर एक व्यक्ति रहा करता है जिसका नाम होता है मुरदयाल सिंह। 2 जून शाम के करीब 5 से 6 बजे का वक्त होता है। मुरदयाल सिंह अपने घर से निकलता है तो उसके शरीर पर खून के छींटे पड़े होते हैं, उसके कपड़े खून से रंगे होते हैं, यहां तक कि उसके चेहरे तक में खून लगा होता है। जैसे ही वो घर से निकलता है और जब घर से निकल करके वो रोड पर जा रहा होता है, लोगों की नजर मुरदयाल सिंह पर पड़ती है तो लोगों को तुरंत सब कुछ समझ में आ जाता है। लोगों को ऐसा लगता है कि मुरदयाल सिंह ने जैसे किसी का कत्ल कर दिया हो। पर लोग मुरदयाल सिंह को देख करके इतना डर जाते हैं, इतना सन्न रह जाते हैं कि किसी को कोई हिम्मत नहीं पड़ती कि उस व्यक्ति से ये पूछ ले कि आखिरकार तुमने किसका कत्ल कर दिया है। वो व्यक्ति सीधे पुलिस स्टेशन जाता है। कुछ जो आसपास के लोग होते हैं मुरदयाल सिंह के पीछे पीछे लग जाते हैं। वो व्यक्ति सीधे पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस स्टेशन जा करके जो वहां के इंचार्ज महोदय होते हैं उन इंचार्ज महोदय से कहता है कि साहब, मैं अपने आप को सरेंडर करना चाहता हूं क्योंकि मैंने अपने बेटी और दामाद का कत्ल कर दिया है। जैसे वो इस बात को सुनते हैं उन्हें यकीन ही नहीं होता है कि आखिरकार ये व्यक्ति कह क्या रहा है। तभी वो कहता है कि साहब, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मेरे बेटी और दामाद की जो लाशें हैं वो मेरे घर पर पड़ी हुई है। अब जो इंचार्ज महोदय होते हैं तुरंत वो एसओ साहब को इस बात की सूचना देते हैं। एसओ साहब को इस बात की सूचना देते हैं। एसओ साहब अपनी पूरी टीम लेकर के मुरदयाल के साथ उसके घर पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर एक 22 साल की लड़की और एक करीब 24 साल के लड़के का जो डेड बॉडी होती है वो कमरे के अंदर डेड बॉडी पड़ी होती है। ये देख करके पुलिस के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है और वो तुरंत उस डेड बॉडी को अपने अंडर में लेती है, उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और उसके बाद में मुरदयाल सिंह का चालान कर जेल भेज देती है। जब पुलिस लोगों से पूछती है कि आखिरकार ये जो लड़का है ये कौन है, ये जो लड़की है ये कौन है, आसपास के लोगों से इस चीज बारे में जानकारी करती है। आसपास के लोग अब उस लड़के के विषय में बताते हैं। दरअसल जो वो लड़का होता है वो एक पड़ोस का ही गांव होता है बेसुराएं, वहां का रहने वाला होता है, जिसका नाम होता है जोगनदीप और जोगनदीप की उम्र होती है 24 वर्ष। दरअसल जो जोगनदीप होता है वो बेलदारी का काम किया करता है, मतलब लेबरगिरी का काम किया करता है। जैसे कहीं किसी के घर पर कोई काम हो या फिर रोड बनना हो, यानी जहां पर उसे काम मिल जाता है उस काम को करता है। और जो लड़की होती है वो लड़की मुरदयाल सिंह की लड़की होती है, जिसका नाम होता है सुप्रीत और जिसकी उम्र होती है लगभग 22 वर्ष। दरअसल दोस्तों होता यह है कि जो मुरदयाल सिंह का मकान होता है उनके मकान के सामने एक रोड पर काम चल रहा होता है और उस रोड के काम में जो मिट्टी पुराई का काम होता है वो मिट्टी पुराई का काम जोगनदीप वहीं पर मिट्टी पुराई का काम किया करता है। गर्मी का महीना, जून का महीना चल रहा है, गर्मी इस तरीके। जोगनदीप को एक दिन प्यास लगती है और मुरदयाल सिंह के घर के सामने होता है, तभी वो मुरदयाल सिंह के घर पहुंच जाता है
और मुरदयाल सिंह से कहता है कि चाचा हमें प्यास लगी है, हम पानी पीना चाहते हैं। मुरदयाल सिंह अपनी बेटी से कहता है कि बेटी एक बोतल पानी ला करके इस लड़के को दे दो। अब जो उसकी बेटी सुप्रीत होती है, सुप्रीत घर के अंदर जाती है, एक बोतल पानी लाती है और पानी ला करके उस लड़के को दे देती है। लड़का पानी पीता है। इस तरीके से जो मुरदयाल सिंह का स्वभाव देख करके उस लड़के की हिम्मत पड़ जाती है। अब वो वहां पर रोज काम करने के लिए आता है और जब भी उसे प्यास लगती है वो सीधे मुरदयाल सिंह के घर पहुंच जाता है। मुरदयाल सिंह उसी सीधे साधे भाव से अपनी बेटी से कहता है और बेटी पानी ला करके जोगनदीप को दे दिया करती है। इसी बीच जोगनदीप और जो उसकी बेटी सुप्रीत होती है, उन दोनों के नजरें मिलती हैं और जब नजरें मिलती हैं तो वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इस तरीके से एक दिन जो सुप्रीत होती है, जो जोगनदीप होता है, वो सुप्रीत को अपना नंबर दे देता है और फिर सुप्रीत जोगनदीप के मोबाइल पर कॉल करती है और फिर दोनों की वहां से बात करना स्टार्ट हो जाता है। अब दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। बातें करते करते जब कुछ दिन का समय बीतता है तब एक दिन जो जोगनदीप होता है वो सुप्रीत से कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं क्योंकि आप बहुत ज्यादा सुंदर हैं। उन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे से शादी करने की कस्में खा लेते हैं। पर यह बात सुप्रीत को बहुत भली भांत मालूम होती है कि जो उसके पिता हैं वो कभी भी जोगनदीप के साथ, एक मजदूर के साथ उसकी शादी करने के लिए राजी नहीं होंगे। ये बात वो जोगनदीप से कहती है कि देखो हमारे पिता हैं, वो हमारी शादी कभी आपसे होने नहीं देंगे। तब सुप्रीत और जोगनदीप ये फैसला करते हैं कि हम दोनों भाग करके शादी कर लेते हैं। एक दिन जो जोगनदीप होता है और सुप्रीत वो दोनों घर से भाग जाते हैं। इस बात का किसी को कोई पता नहीं लग रहा, इस बात को किसी को कोई जानकारी नहीं होती है। उधर जो जोगनदीप के घर के लोग होते हैं वो जोगनदीप की तलाश कर रहे होते हैं। उधर जो मुरदयाल सिंह होता है वो अपनी बेटी सुप्रीत की तलाश कर रहा होता है। ना तो उसे यह पता होता है कि जो सुप्रीत है वो मुरदयाल सिंह के जोगनदीप के साथ में गई है और ना तो जोगनदीप के घर वालों को यह पता होता है कि जोगनदीप है वो सुप्रीत के साथ में गया है। इन दोनों की प्रेम कहानी की किसी को कोई भनक नहीं होती। अब काफी दिन का समय बीत जाता है और फिर 2 जून को वो दोनों कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में अपनी शादी करने के लिए कोर्ट आ जाते हैं। जैसे ही वो दोनों 2 जून को कोर्ट आते हैं, इधर मुरदयाल सिंह को यह बात पता लगती है कि आज जो उसकी बेटी सुप्रीत है और जो उसका प्रेमी है जोगनदीप, वो दोनों आज कोर्ट आए हैं शादी करने के लिए। वो तुरंत अपने परिवार के लोगों को लिवाता है और परिवार के लोगों को लेकर के सीधे कोर्ट पहुंच जाता है। वो इस शादी को रोकना चाहता था, पर जैसे ही वो कोर्ट पहुंचता है वो देखता है कि वहां का जितना भी काम है वो सारा हो चुका था। जोगनदीप और सुप्रीत दोनों शादी कर चुके थे। अब जैसे ही वो अपनी बेटी से मिलता है तो अपनी बेटी से कहता है कि बेटी आपने शादी कर ली, आपने इस तरीके से शादी किया है, आपको अगर जोगनदीप से शादी ही करनी थी तो आप ये बात हमसे कह सकती थी। आपकी शादी बड़े ही धूमधाम के साथ और बड़े ही खुशी के साथ करते। जैसे ये बात उसकी बेटी सुप्रीत सुनती है उसको बड़े ही खुशी होती है, वो खुश हो जाती है और फिर वो कहता है कि बेटी जो होना था वो हो गया, आपने शादी तो कर ली, पर हम अब आपका और अपने दामाद का अपने घर के अंदर स्वागत करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सबसे पहले हमारे साथ हमारे घर पर चलिए, हम आपका अपने घर पर बैठा करके स्वागत करेंगे, उसके बाद आप अपने पति के साथ अपने ससुराल चले जाना। सुप्रीत अपने पिता के मुंह से इस शब्दों को सुन करके खुश होती है। उसे लगता है कि आखिरकार उसके जो पिता हैं वो शायद इस रिश्ते को मान गए हैं। वो जो सोच रही थी वो गलत सोच रही थी। और फिर वो अपने पति जोगनदीप से कहती है कि चलिए हम पिताजी के साथ उनके घर पर चलते हैं। और फिर वो अपनी बेटी और दामाद को लेकर के अपने घर पहुंच जाता है। घर के अंदर पहुंचता है, रूम के अंदर उन दोनों के साथ में बैठता है और जैसे ही वो दोनों बैठ जाते हैं वो तुरंत जो रूम का दरवाजा होता है उस दरवाजे को बंद कर लेता है। अपने घर के लोगों को पहले ही घर से बाहर कर चुका होता है, क्योंकि उसने पहले ही बता दिया था कि हमें अपने बेटी और दामाद के साथ में कुछ बातें करनी है, इसलिए आप घर से बाहर चले जाइए। उसके घर के जितने भी सदस्य होते हैं वो सारे लोग घर से बाहर होते हैं और वो तुरंत दरवाजा बंद करता है और दरवाजा बंद करने के बाद जो जोगनदीप होता है उसके ऊपर डंडे से प्रहार करने लगता है। सुप्रीत चुपचाप वहां खड़े ये सब देख रही होती है, क्योंकि वो इतनी डर चुकी होती है कि उसका अपने पिता का जो गुस्सा होता है उस गुस्से को देख करके वो डर जाती है। वो शांति से वहीं खड़ी रहती है और मुरदयाल सिंह पहले जोगनदीप को भली भांत मारता है और जब वो सुस्त हो जाता है, जमीन पर गिर जाता है, उठने की क्षमता नहीं बचती है, तब फिर वो अपनी बेटी के ऊपर उसी डंडे से प्रहार करने लगता है।
वो दोनों घायल हो जाते हैं, खून से लथपथ हो जाते हैं और दोनों वहीं पर गिर जाते हैं। तब भी उसे संतोष नहीं होता और फिर वो जाता है, एक केबल लेकर के आता है, बिजली का तार लेकर के आता है, उसे लाइट से लगाता है और लाइट से लगाने के बाद में फिर वो दोनों के ऊपर बारी बारी से करंट लगाने लगता है। वो दोनों बिल्कुल बेसुध हो चुके होते हैं, एक तरह से बेहोशी की हालत में होते हैं। तब मुर्दयाल सिंह एक ब्लेड उठाता है और ब्लेड उठा करके सबसे पहले जोगनदीप के गर्दन की नस काट देता है। जोगनदीप की मौके पर ही मौत हो जाती है। उसकी जो बेटी वहां पर पड़ी हुई यह सब देख रही थी, उसे शायद ऐसा लग रहा था कि उसका पिता है, इसने नाजों से उसे पाला है, शायद वो उसको नहीं मारेगा, पर जो बेटी की गलतफहमी थी, ये गलत थी। उसके बाद में मुर्दयाल सिंह अपनी बेटी के बालों को पकड़ता है और बाल पकड़ करके उसके भी गर्दन को ब्लेड से काट देता है। बेटी की भी मौके पर मौत हो जाती है और उसके बाद में वो अपने घर से निकलता है और निकल करके सीधे जो उस गांव की, जो उस क्षेत्र की चौकी लगा करती है, रामित्री चौकी, वहां पर पहुंचता है और पहुंच करके वो कहता है कि साहब मुझे गिरफ्तार कर लीजिए क्योंकि मैंने अपनी बेटी और दामाद का कत्ल कर दिया है, खून कर दिया है। पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में ये जांच करती है कि आखिरकार क्या अभी तक कोई और परिवार का सदस्य इसमें शामिल है या फिर नहीं शामिल है। दोस्तों, इस घटना से हम लोगों को एक सीख लेनी चाहिए, एक सबक लेनी चाहिए कि जिस तरीके मुर्दयाल सिंह ने अपनी बेटी और दामाद का हत्या कर देता है और खुद जेल चला जाता है, शायद उसे सोचना चाहिए था कि उसकी बेटी बालिग थी और जो लड़का था वो भी बालिग था। उन्होंने अपनी मर्जी से रिश्ते चुने थे, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। इसलिए मुर्दयाल सिंह को यहाँ थोड़ा सा सोचकर समझकर इस कदम को उठाना चाहिए था। कहीं न कहीं मुर्दयाल सिंह शायद इस तरीके की गलती की थी। पर आप लोग इस घटनाक्रम में क्या कहना चाहते हैं? मुर्दयाल सिंह ने जो किया वो सही है या गलत है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।